फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया है कि रैतु भरोसा स्कीम के अलावा धान की पैदावार के बोनस के तौर पर किसानों को फी कस 25,000 रुपए अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत फी कुंटल 500 रुपए बोनस के हिसाब से इमदादी रकम किसानों के बैंक अकाउंट में रास्त तौर पर जमा कर रही है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत 9,000 करोड़ किसानों के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए हैं। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान ये रकम मुंतकिल की गई है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को हर साल 20,000 करोड़ रुपए बिला सूदी कर्ज जारी किया जा रहा, जो खवातीन के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किया जाता है। तेलंगाना हुकूमत ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को L&T कंपनी से हासिल करने की कार्रवाई को तेज कर दिया है। जारी माह के इख्तिताम तक हुकूमत को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अपनी तहवील में लेना होगा। मेट्रो रेल के दीगर मराहिल के लिए मरकज से फंड्स के हुसूल में ये अहम रुकावट है। मरकजी हुकूमत ने प्रोजेक्ट तहवील में लेने का अमल तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी, जिसके बाद ही मेट्रो फेज 2 में मरकज अपनी हिस्सेदारी का जायजा लेगा। एक तरफ हुकूमत तो दूसरी तरफ L&T के हुकाम प्रोजेक्ट की मुंतकिली की कार्रवाई में मसरूफ है। 1 अप्रैल से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हुकूमत की रास्त निगरानी में रहेगा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में L&T ने बीबी नगर ता मियापुर JBS से महात्मा गांधी बस स्टेशन और नागुलता रायदुर्ग राहदारी के काम 69.2 किलोमीटर की तकमील की थी। प्रोजेक्ट की मुंतकिली के मरहले में L&T ने मुख्तलिफ बैंकों से 13,000 करोड़ का जो कर्ज हासिल किया वो हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में वाक़े सोरावरम प्रताप रेड्डी ऑडिटोरियम में दावत इफ्तार का बावक़ार इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए वज़ीर रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुस्बित फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस माह रमज़ान नज़्म ज़ब्त, सब्र, खिदमत और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल। श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दहानी कराई कि सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन के मामले में सबके साथ इंसाफ किया जाएगा और एक्रेडिटेशन कमेटी में सहाफ़ियों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हाउसिंग प्लॉट्स की अलॉटमेंट और हेल्थ कार्ड्स के इजरा जैसे मामलात में भी मुस्बित फैसले लिए जाएंगे। इस मौके पर तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी और ज्वाइंट एडिटर अजीज अहमद, सीनियर सहाफ़ी व साबिक़ रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, IJU के साबिक़ सदर देवुलापल्ली अमर, सुल्तानुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी जफर जावेद वो दीगर मौजूद थे। मंचरियाल में लीमू फी अदद के बजाय फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश पाई जा रही। इस तिजारती अमल में तब्दीली की वजह से सप्लाई में कमी की वजह से इसकी कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया है। विटामिन C से भरपूर लीमू आमतौर पर देही घरानों में पाया जाता था। इस दौर में लोग एक दूसरे से पड़ोसी की हैसियत से मांग भी लेते थे। लीमू पहले 10 रुपए में 2 या 3 भी मिल रहे थे, लेकिन अब इस तब्दीली ने 120 रुपए फी किलो के लिहाज से खरीदा जा रहा। कीमतों में इजाफे ने अवाम को हैरान कर दिया। लीमू की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम लीमू खरीदने हिचकिचा रहे। लीमू जो ज्यादातर शादी, समाजी इज्तिमात व दीगर तकारीब सभी में इस्तेमाल होता है, अवाम अब इसका मुतबादिल ढूंढने पर मजबूर हो रहे। मुकामी ताजरों ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और दीगर पड़ोसी इलाकों से सप्लाई में कमी की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। पैदावार में इजाफे के बाद कीमतों में कमी भी आएगी। सरमायाकारों में खौफ हिरास फैलाने और आतिशी असलाह की धमकियां देकर भत्ता वसूल करने वाले ग्रोह का पर्दाफाश। उनके कब्जे से पिस्तौल, 18 जिंदा राउंड्स, 2 मैगजीन बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर टास्क फोर्स गोलकुंडा जोन की टीम ने मासाब टैंक PS के साथ मिलकर 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनके नाम मोहम्मद अफरोज बेग उर्फ शकील, तुलजरी बालाकिशन उर्फ बलराज और बट्टू कुमार राजू के तौर पर की गई है, जिनके कब्जे से गैर कानूनी तौर पर मुल्की साख्ता पिस्तौल और 18 एमोनेशन और 2 मैगजीन बरामद किए, जो कि सरमायाकारों और अफराद में खौफ हिरास फैलाने के लिए रकम की वापसी और मालियाती खरीदारी का मुतालबा करते थे।
तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने वेल्लू गमटला मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के मकसद से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। इस मौके पर कमेटी के अरकान के हमरा मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा है कि ये कमेटी इस बात को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करेगी कि तमाम मुतासरीन को मुकम्मल इंसाफ हासिल हो। जब तक तमाम मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता हम हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि ये कमेटी रिटायर्ड जज जस्टिस चंद्र कुमार, फौज के साबिक मेजर मदन मोहन, प्रोफेसर अनुराधा नागम कुमार स्वामी, रामैया विकला, शंकर नरेश, श्रवण गौड़, नूरजन और सहाफ़ी तेलंगाना विठल आकाश गौड़ क्रांति समेत दीगर अफराद पर मुश्तमिल है, जो गैर जानिबदाराना अंदाज में मुतासरीन के मसाइल का जायजा लेगी और हुकूमत को ज़रूरी मशवरे और तजावीज़ पेश करेगी। उन्होंने हुकूमत और मुतल्लिक़ हुकाम से अपील की कि वो इस कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि गरीब मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। रूपनगर इलाके में एक नाले पर बना तकरीबन 60 फीट लंबा लोहे का भारी भरगम पुल अचानक गिर गया। इस हादसे की जद में आने से एक 50 साला खातून की मौत हो गई। वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दिल्ली फायर सर्विस के अफसरान के मुताबिक यह हादसा तकरीबन सुबह 9:30 बजे पेश आया। पुल गिरने के दौरान वहां मौजूद एक 50 साला खातून, जो भिखारी बताई जा रही, मलबे के साथ सीधे नीचे गहरे नाले में जा गिरी। ऑपोजिशन के 8 अरकान पार्लियामेंट की मअतली वापस ले ली गई है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने लोकसभा में मअतल अरकान की वापसी की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूरी दे दी। स्पीकर ओम बिरला ने इन अरकान पार्लियामेंट को मअतल कर दिया था। कांग्रेस ने हाल ही में स्पीकर ओम बिरला से अरकान पार्लियामेंट की मअतली मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। कांग्रेस ने लोकसभा के स्पीकर से दरख्वास्त की कि 8 ऑपोजिशन अरकान की मअतली मनसूख कर दी जाए। वाज़ेह के बजट सेशन के पहले मरहले के दौरान 3 फरवरी को ऐवान में चेयर की जानिब कागज फेंकने की वजह से ऑपोजिशन के 8 अरकान पार्लियामेंट को बजट सेशन की बकाया मुद्दत के लिए मअतल कर दिया गया था। मअतल अरकान पार्लियामेंट में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडंग, गुरजीत सिंह ओजला, हबी एडन, मणिकम टैगोर, प्रशांत यादव और राव पडोले, सी किरण कुमार रेड्डी, डेन कोरिया कोस और CPIM के S वेंकटेश शामिल हैं। मरकजी वजीर मौसलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महकमे डाक की नई प्रीमियम सर्विसेज की शुरुआत की है। ये 24 और 48 घंटों पर मुश्तमिल 2 खिदमात हैं जो सार्फिन के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। इन सर्विसेज को 3 जुमरों में तकसीम किया गया है और इसके नाम 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट रखे गए हैं। इनका असल मकसद वक्त पर पहुँचने वाले ज़रूरी सामान की डिलीवरी को मजीद तेज करना। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए मौसलात ने देही डाक सर्विस की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट के पास दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा नेटवर्क है। मुल्क की 6.5 लाख गाँव की हर तहसील और तालुका में लोग फैमिली के किसी रुकन से भी बढ़कर किसी पर भरोसा करते हैं तो वो देही डाक सर्विस है। उनके मुताबिक ये इंडिया पोस्ट के लिए एक नई शुरुआत का लम्हा है। सुप्रीम कोर्ट ने जज की रुखसत मैटरनिटी लीव के हवाले से एक निहायत अहम और दूररस असरात रखने वाला फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि अब 3 माह से ज्यादा उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली खवातीन भी मैटरनिटी लीव की हकदार होंगी और अदालत उज़्मा ने इससे कबल मौजूद इस शर्त को गैर आईनी और इम्तियाजी करार देते हुए ख़त्म कर दिया, जिसके तहत सिर्फ 3 माह तक के बच्चे को गोद लेने वाली खवातीन को ही 12 हफ्तों की जज की रुखसत दी जाती थी। अदालत ने समाजी ज़ाब्ता तहफ़्फ़ुज़ की दफ़ा 64 मनसूख करते हुए कहा है कि ये शख्स आइन के आर्टिकल 14 यानी मसावत के हक़ और आर्टिकल 21 यानी ज़िंदगी और शख्सी आज़ादी के हक़ की खिलाफ वर्जी करती है। अदालत के मुताबिक ज़जगी रुखसत का मकसद सिर्फ बच्चे की पैदाइश या इब्तदाई गोद लेने के दिनों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका दायरा माँ और बच्चे के दरमियान मजबूत जज्बाती ताल्लुक़ कायम करने और बच्चे की बेहतर निगहदाश्त तक फैलाना होना चाहिए।
गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। केसी त्यागी ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए वाज़ेह किया है कि वो जेडीयू की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहे और मुस्तकबिल में भी रुकनियत नहीं लेंगे। जेडीयू को भेजे गए इस्तीफे में केसी त्यागी ने अपने मुस्तकबिल के मंसूबे का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि 22 मार्च को वो अपने हामियों के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे। केसी त्यागी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 30 अक्टूबर 2003 को जेडीयू का क़याम अमल में आया था। समता पार्टी और जनता दल का इंजमाम हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस ने सदर और मैंने जनरल सेक्रेटरी के तौर पर एक साथ काम किया। मैंने शरद यादव और नीतीश कुमार की सदारत में भी काम किया। मैं पार्टी का चीफ तर्जुमान और सियासी मुशीर भी रहा। अब पार्टी की रुकनियत साजी की मुहिम खत्म हो गई और मैंने दोबारा पार्टी की रुकनियत नहीं ली है। नीतीश कुमार के लिए मेरा एहतराम कभी कम नहीं होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।